वो डटे हुए हैं। भारी प्रशासन की जो है वो तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं प्रशासन इनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और लगातार जाकर कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर डटे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, प्रशासन ने रोक लिया आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। निश्चित तौर पर प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सरकार की व्यवस्था से है और हम सरकार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार से 5 सूत्री मांगों के लिए लोक न्याय मार्च निकाले हैं। आप फीस को कम करना पड़ेगा, जितने लोग कोरोना में मरे हैं उनको विलंब पैसा देना होगा, आपको मनरेगा को कृषि से जोड़ना पड़ेगा, साथ ही बिजली बिल को आपको माफ करना पड़ेगा और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण जन सेवक सबका सेवक पप्पू यादव को रिहाई कब ये जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन अपना काम कर रही है, हम लोकतंत्र में अपनी मांग कर रहे हैं और सरकार को मांग मानना पड़ेगा, वरना हम इससे भी लड़ाई अपनी बड़ी रखें। कहाँ तक जाने का प्लान है आप लोगों का? हमें सरकार के घर जाना है, सरकार लेकिन प्रशासन रोक रही है। हम इनसे वार्ता करेंगे कि हमें सरकार के घर ले चलिए और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं जो पटना में फिलहाल बारिश भी हो रही है और बारिश के बीच जो है ये कार्यकर्ता है, जहाँ पे कार्यकर्ता वो जमे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पटना में जो है वो बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बीच जो है ये कार्यकर्ता सड़कों पे डटे हुए हैं। मैम, बारिश हो रही है, बारिश में भी डटे रहेंगे आप? बारिश में भी रहेंगे आप? बारिश हो धूप हो, आप देख रहे हैं सालों से हम बैठे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हुआ या पप्पू यादव जी की राय हुआ या कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था हुआ, या हम खड़े रहेंगे। बारिश हो, बाहर होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे और इनकी व्यवस्था को सामने लाएंगे। दूसरे हॉस्पिटल में रह के, जैसे पप्पू यादव जी बता रहे हैं कि आज दरभंगा में क्या स्थिति है, आज हम बिहार के हर अस्पताल में एडमिट होके इनको प्रूफ करेंगे कि नीतीश कुमार जी की घटिया राजनीति के कारण, मंगल पांडे जी की घटिया राजनीति के कारण आज बिहार वासियों की हत्याएं हो रही हैं, आज मौतें हो रही हैं, लाशें निकल रही हैं। शर्म है ऐसे प्रधानमंत्री और शर्म है ऐसे मुख्यमंत्री पे। आज बिहार वासियों के, आज आसमान भी रो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज ईश्वर भी रो रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन रोक रही है, कैसे आगे बढ़ेंगे? बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सॉरी, बैरिकेडिंग लगा दिया गया, प्रशासन आ गया, कैसे आगे बढ़ेंगे? इतिहास गवाह है, हमने बोला आपको इतिहास गवाह है, संघर्ष करने वालों की जीत हुई है और हम जीतेंगे। बिहार वासियों, हमारे साथ पूरा बिहार खड़ा है। शुक्रिया। देख सकते हैं आप जो बारिश हो रही है और बीच बारिश में पप्पू यादव समर्थक जो है वो डटे हुए हैं। देखिए प्रशासन जो है इनको हटाने की कोशिश कर रही है। भारी बारिश के बीच जहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं। वो यहाँ पे तमाम लोगों भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो और भी पुलिस बल को मंगाया गया है और अब जो है लोकतंत्र का हत्यारा होश में आओ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है देश में, पूरे विश्व में भारत की जो स्थिति थी वो बहुत बद से बदतर हो गई है। बिहार नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार फिसड़ी है हर एक मामले में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, हर एक मामले में है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोरोना के नाम पर जो फंड इकट्ठा हुआ था उसका क्या हुआ, उसका जवाब सरकार कब देगी? आरटीआई का जो प्रोविजन है उसने भी उसे खत्म कर दिया है, उससे बाहर कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि मुफ्त वैक्सीनेशन कब तक लोगों को लगेगी? दूसरी जो सवाल है, अस्पताल में ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है। आज 70 सालों में और लगातार ये 7 सालों में जो स्थिति बनी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? लगातार डेमोक्रेसी पर चोट हो रहा है। संविधान को कमजोर करने का जो कवायदा है एनडीए गवर्नमेंट को द्वारा, जो लगातार प्रयास जारी है, उसका मैं सरकार से एक सवाल है, आप जो बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी हर साल सालाना लेकर आए थे,
15 लाख हर एक के खाते में के बाद पर आया था। उसका जवाब ये जनता चाहती है। हमारे पप्पू यादव की रिहाई कब होगी? किस मामले में उन्हें फंसाया गया है? एक ऐसा मामला जो फर्जी मामला, जो कहीं कोर्ट में टिकने वाला नहीं मामला। लोकतंत्र का हत्यारा कौन है? लोकतंत्र का हत्यारा बीजेपी है, आरएसएस और बीजेपी। इसका इतिहास रहा है सर। लोकतंत्र से इसको मतलब है क्या? इसको तिरंगा से मतलब है, देश के अखंडता से मतलब है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड लेता हो, फंड लेती है बीजेपी। बिल्कुल, साल भर का पहले का मामला ऐसे फंड लेता है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं होगी। चलिए ठीक है, लोकतंत्र का हथियारा जो है वो बीजेपी आरएसएस है, जहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो बारिश के बीच जो है जहाँ के कार्यकर्ता डटे हुए हैं सड़कों पर और लगातार अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। आप किनके साथ? विदेश कुमार आपको जानते हैं प्रशासन में अभी किसकी सरकार है और प्रशासन किसकी बात मानती है, लेकिन प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि जो नेता जो कोरोना काल में एक एक लोगों को दवा, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, उनको जेल कर दिया जाता है। ये तो यही कहावत हो गई ना कि सेवा जो किए बिहार में उन्हें डाल दिया गया कारागार में। और जब तक पप्पू यादव जी को रिहा नहीं देते हैं तब तक हम लगातार सड़कों पर रहेंगे और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी को लाएंगे बाहर। उसके बाद ही क्रांति रुकेगी, नहीं तो आंदोलन हमेशा से जारी रहेगी।